अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम फेडरल बोर्ड ग्रेड 5 की जो न्यू सिलेबस है मैथ्स की चैप्टर 1 एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की थी। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट द डिवीजन एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अगेन अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट देती हूँ कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स। कि जब भी किसी नंबर को जब हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, उसका जो हिंट आपने याद रखना है। अगर वो आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आपने फुल सॉल्व नहीं करने होते, बल्कि आपको इनका जो रूल है वो पता होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंगली आपने ऑब्जेक्टिव में जस्ट 1 लाइन में आपने इसका आंसर लिखना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपने किस तरह सॉल्व करना, और अगर सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो आपने फिर पूरे प्रोसीजर के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। देखें अगर रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मल्टीप्लाई बाय 10। कि अगर किसी नंबर को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रूल क्या है। उसका बेसिक रूल ये है कि आपने सबसे पहले लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में क्वेश्चन 1 है, ए पार्ट जो है दिस वन 381। मैंने इसको सॉल्व किया है 381 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10, जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसकी जो नंबर्स हैं उनको 1 प्लेस टू द लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनको एक एक प्लेस लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि उसकी प्लेस वैल्यू, उस नंबर की प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। और सेकंड बात ये है कि सिंपल आपको याद रखने के लिए एक तरीकाकार ये भी है कि 381 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर 381 वही आता है, जस्ट 1 ज़ीरोज़ हमने उसको पुट कर देना है। लेकिन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 10 वी मूव ऑल द नंबर्स 1 प्लेस टू द लेफ़्ट। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपके लिए एक बॉक्स बनाया, उसमें आप देखें कि वर्ड था 300 एंड नंबर था 381। ठीक है, 3 रिप्रेजेंट्स हंड्रेड्स, 10 रिप्रेजेंट्स एट्स, 8 रिप्रेजेंट्स टेंस एंड 1 रिप्रेजेंट्स यूनिट और वंस। ठीक है, जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी मूव 1 प्लेस टू द लेफ़्ट। 3 को हमने एक नंबर, एक प्लेस वैल्यू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है। अब जबकि यहाँ से 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट हो गई है तो 3 रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स। तो इट मीन्स कि अब 3 की प्लेस वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है, 10 से बढ़ के 100 हो गई है। और 1 की प्लेस वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करके ये टेंस बन गया। ओके, और ये जो ज़ीरो है, जो टेंस का ज़ीरो है, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू में इजाफ़ा होता है। तो आपको मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना के भी इसकी एग्ज़ाम्पल से समझाया कि कैसे उसकी प्लेस वैल्यू में इजाफ़ा होता है। कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हंड्रेड्स को, बट अब 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाउजेंड्स को। तो उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो सेकंड 2 मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं। नंबर वही है, उसके साथ 1 ज़ीरो का इजाफ़ा हो जाता है, और दूसरा ये है कि उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 10 की तरफ जाते हैं तो जब मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स करते हैं तो किसी भी नंबर को जब हंड्रेड्स में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो इट मीन्स वी मूव 2 प्लेस टू द लेफ़्ट। ठीक है, वी मूव ऑल द नंबर्स 2 प्लेस टू द लेफ़्ट।
क्योंकि हंड्रेड्स में 2 ज़ीरो हैं तो हम दो प्लेस वैल्यूज़ इसकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सिमिलरली बॉक्स 381 तो रिप्रेजेंट कर रहा था 2 प्लेसेस 1 और 2। इट मीन्स कि ये 3 1 2 प्लेस इंक्रीज़ होके अब ये 3 क्या बन गया, 10,000 बन गया। इसमें 1000 था, अब ये 10,000 बन गया। ये 8 की प्लेस वैल्यू बढ़ के क्या बन गई है, 8,000। और ये जो 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ होके क्या बन गई है, हंड्रेड्स एंड 2 ज़ीरोज़ एट द एंड, ओके। तो देखिए, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है 2, और हम उनको नंबर्स को 2 प्लेस टू द लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड देखें मेथड, 381 आपने लिखा और उसके साथ हंड्रेड्स के 2 ज़ीरोज़ आपने पुट कर दिए। चीज़ तो वही है, देखें यहाँ पे 381 ही है जो आपका ओरिजिनल है, ये 2 ज़ीरोज़ आपने इसके साथ पुट कर दिए। सिमिलरली जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1000 तो हम क्या करेंगे, अब 2 के बजाय 3 प्लेस टू द लेफ़्ट मूव कर जाएंगे, ठीक है। वी मूव 3 प्लेस टू द लेफ़्ट। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 प्लेस टू द लेफ़्ट हमने मूव किया है, तो अब ये 3 रिप्रेजेंट्स 100,000, 8 रिप्रेजेंट्स 10,000 एंड 1 रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स एंड 0 0 0 थाउजेंड्स के 3 ज़ीरो, ठीक है। और दूसरा क्या है, 381 के साथ आपने थाउजेंड्स के 3 ज़ीरो ऐड कर लिए। ये एक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन बाय 100, टेंस एंड थाउजेंड्स। सिमिलरली सेकंड जो है, आप देखें डिवाइडिंग बाय 10, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको भी साथ साथ हम देख रहे हैं कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स। तो उसको जब आप करेंगे तो जब किसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। अब डिवाइड में आप क्या करेंगे, आपके पास 2 मेथड्स हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ किया है, 49,000 को मैंने लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। 49,000 को जब मैंने इसको 10 के साथ डिवाइड किया है तो देखें ये 0 और ये 0 कट गए, तो आपके पास क्या बच गया, 49,100 बन गया। सॉरी, ये एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, 4900, ओके 4900। अब इस दूसरा ये है कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम उसकी प्लेस वैल्यूज़ को 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि डिवीजन में हमेशा नंबर्स की प्लेस वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो देखें जैसे 4 था तो 4 की प्लेस वैल्यू 1 नंबर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब ये 4,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा था। 9 अब हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 जो है वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि 49,000 से इसकी प्लेस वैल्यू कम होके 4,900 बन गई है। तो डिवीजन का रूल मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट है कि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो नंबर्स की प्लेस वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? डिवाइडिंग बाय हंड्रेड्स 100 के साथ करेंगे तो फर्स्ट मेथड इज़ आपने 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ के साथ कट कर दिया, तो बाकी क्या बचा आपके पास 490 एंड 490, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी मूव 2 प्लेस टू द राइट, ठीक है, वी मूव 2 प्लेस टू द राइट। अब 4 को हमने यहाँ से 1 2 4 2 प्लेस टू द राइट। अब ये 4 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ जस्ट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 9 रिप्रेजेंट्स टेंस एंड 0 रिप्रेजेंट्स वंस। तो इसकी प्लेस वैल्यू कम होके 49,000 से 490 हो गई है। सिमिलरली डिवाइडिंग बाय 1000 में 1 2 3 0 1 2 3 0 से कट के और 49 आपका आंसर आ गया। देखिए इसको समझाने का मेथड क्या है कि कैसे आया ये, कि आपने इसको 3 प्लेस टू द राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। 3 प्लेस टू द राइट कैसे शिफ्ट किया आपने,
देखिए 49 को आपने 1, 2 एंड 3 प्लेस पे शिफ्ट किया। अब 4 जो है 4 रिप्रेजेंट्स टेंस एंड 9 रिप्रेजेंट्स वंस। अब ये 49,000 से इसकी प्लेस वैल्यू कम होके 49 बन गई है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो जस्ट आपने इतना सा आंसर पुट करना है, ये आंसर और ये आंसर पुट करना है। डिवीजन में जस्ट इक्वल्स टू दिस वंस और दिस वंस। ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए कि क्यों ये क्या वजह हुई जिसकी वजह से इनकी प्लेस वैल्यूज़ कम हुई हैं और इसकी प्लेस वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड है। चलें हम अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन 1 है, इसका कोई भी पार्ट हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, डी पार्ट को, 269,472। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलें तो मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले आप किससे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आता है। 0 2s are 0, 0 7s are 0, 0 4s are 0, 0 9s are 0, 0 6 are 0, 0 2s are 0. One multiplication because we move the values to the one place to the left. Okay, one multiplication. 1 2s are 2, 1 7s are 7, 1 4s are 4, 1 9s are 9, 1 6 are 6, 1 2s are 2. उसके बाद आपने इसको प्लस करना है, 0 का 0, 2 + 0 2, 7 + 0 7, 4 + 0 4, 9 + 0 9, 6 + 0 6 2। क्लियर। अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आपने यूं करके सॉल्व करना है इसको। मल्टीप्लिकेशन बाय 10 सिमिलर उसी तरीके से है। नेक्स्ट पार्ट 0 के साथ आपने फर्स्ट किया, फिर 1 मल्टीप्लिकेशन 1 प्लेस टू द लेफ़्ट शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस 0 के साथ सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 2 प्लेस टू द लेफ़्ट, 1 के साथ आपने इस सब को मल्टीप्लाई किया तो देखें हंड्रेड्स के 2 ज़ीरोज़ आपके एंड पे पुट हो गए। क्लियर। और देखें नंबर वही है 269,472, जस्ट हंड्रेड्स के 2 ज़ीरोज़ इसमें पुट हो गए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 तो आपके इसके एंड पे कितने ज़ीरोज़ पुट हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़। 1 2 3 वी मूव ऑल द नंबर्स 3 प्लेस टू द लेफ़्ट, ठीक है, क्योंकि उनकी प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो ये आपके 3 ज़ीरोज़ थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई है। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं और सारे क्वेश्चंस की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट डिवीजन करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवाया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, चलें ये डी पार्ट में सॉल्व करवाती हूँ आपको। 597,000 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इनको तीनों से डिवाइड करेंगे तो आपका एक पार्ट सॉल्व होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखें सबसे पहले आपने डिवीजन बाय 10 स्टार्ट करनी है। डिवीजन बाय 10 में देखें डिवीजन में आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपने उसके नंबर्स को देखना है कि वेदर जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हंड्रेड्स को है, तो ये क्या है, टेंस है। तो इसका मतलब है कि हम 597,000 तक हमें पूरा टेबल नहीं आता और नहीं हम टेबल लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट 2 नंबर्स तक हमने टेबल लेके जाना है बिकॉज फर्स्ट 2 नंबर्स भी टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 59, ठीक है, वंस एंड टेंस। तो 10 का टेबल आपने 59 तक पॉसिबल है, आप लेके जा सकते हैं। 10 5s are 50। आपने पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9 में से उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 0 9, 5 में से 5 0। एक बात याद रखनी है कि डिवीजन का रूल है कि आप
एक टाइम में ऊपर से एक नंबर नीचे उतार सकते हैं। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि यहाँ पे आप इस 7 को भी उतार दें, 0 को भी उतार दें, इसको भी उतार दें, इसको भी उतार दें, नेवर। ठीक है, हर एक स्टेप में आप जस्ट ओनली 1 नंबर नीचे उतार सकते हैं। तो देखिए, आपने जब इसको नेक्स्ट स्टेप में ये 97 बन गया, जब हमने 7 को नीचे एरो लगा के नीचे उतारा। 10 9s आर 90। ठीक है, इसके नियर टू हमने टेबल लेके जाना है, उससे बड़ा टेबल नहीं करना है। 10 10s आर 100 बड़ा हो जाता है, तो 10 9s आर 90, 97 से छोटा नंबर है। 7 में से 0, 7, 9 में से 9, 0। अब किसको ऊपर से हम एक नंबर को नीचे उतारेंगे, बिकॉज 7 छोटा है और 10 बड़ा है। 10 का टेबल 7 तक नहीं जा सकता, इसलिए हम ऊपर से एक नंबर नीचे करेंगे ताकि इसको बड़ा कर सकें। अब ये बन गया 70, 10 7s आर 70। आपका पूरा आंसर सॉल्व हो गया। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 0s आर 0, 10 0s आर 0। यूँ भी स्टेप 1 बाय 1 स्टेप ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ हैं इनको आप ऊपर शिफ्ट कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू, दोनों मेथड्स ठीक है। आप इस ज़ीरो को यूँ करके नीचे उतार के 10 0s आर 0 स्टेप ले सकते हैं, और यू कैन शिफ्ट 2 zeros ऑन द टॉप। ओके, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीजन बाय 100। 100 से आप डिवीजन करेंगे तो आपको पता है कि उसकी प्लेस वैल्यू कम हो जाएगी। कितने? 2 प्लेस वैल्यूज़ कम हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लेस कम हुई है, यहाँ पे 2 प्लेसेस कम हो जाएगी। क्लियर? तो देखें, बाहर देखें 100s को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेबल भी हमने 100s तक ही लेके जाना है। 597 तक आपने टेबल लेके जाना है। ओके, तो 100 का टेबल आपने 500 तक ले गए। 100 5s आर 500। ओके, 7 का 7 में से 0 माइनस किए 7, 9 में से 0 माइनस किए 9, 5 में से 5 किए 0। अब ये 97 बन गया। 100 का टेबल 97 तक पॉसिबल नहीं है लेके जाना, इसलिए हमने एक ज़ीरो को नीचे उतारा। ठीक है, अब ये बन गया 970। 100 9s आर 900। 0, 7 में से 0 7, 9 में से 9 0। अब ये 70 बन गया। 70 तक टेबल नहीं जा सकता, इसलिए एक ज़ीरो को मज़ीद हम इसको उतारेंगे। ये अब 700 बन गया। 100 7s आर 700। आपके पास ये एक ज़ीरो बचा, इस ज़ीरो को आप मूव कर सकते हैं ऊपर भी, और एक स्टेप लेकर नीचे 100 0s आर 0 भी कर सकते हैं। चले नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन बाय 1000। डिवीजन बाय 1000 में आप देखें कि आपने बाहर 1 2 3 4 नंबर्स, मीन्स के थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंदर भी आपने 1 2 3 4 नंबर्स तक टेबल लेके जाना है। इस बात का ख्याल रखना है हमेशा, अदरवाइज़ आपकी डिवीजन में प्रॉब्लम आ सकता है, आपको इतने लंबे टेबल याद नहीं हो सकते। 1000 5s आर 5000, इसके नियर टू टेबल गया। 1000 6 आर 6000, 5970 से बड़ा हो जाता है। 0 में से 0 माइनस किए 0, 7 में से 0 माइनस किए 7, 9 में से 0 माइनस किए 9, 5 में से 5 माइनस किए 0। अब 970 छोटा है 1000 से, हमने 1 0 को नीचे उतारा। अब ये बन गया 9700 बन गया। तो 1000 9s आर 9000। 0 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 7 में से 0 7, 9 में से 9 0। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या बन गया, 700 बन गया। 700 तक टेबल नहीं जा सकता बिकॉज 700 छोटा है और 1000 बड़ा है। 1000 का टेबल 700 तक नहीं जा सकता। हम इसको बड़ा कैसे करेंगे, इस ज़ीरो को नीचे उतारेंगे। अब ये बन गया 7000। 1000 7s आर 7000। तो आप देखें कि जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी कम हो गई है, 597 बन गया। जबकि ये क्या था ना, 597 थाउजेंड्स था, इसकी प्लेस वैल्यू कम हुई है। जब आपने 100 से किया है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 नंबर्स जो हैं कम हुई है। ठीक है, 2 प्लेसेस कम हुई है। 10 से किया तो 1 प्लेस कम हुई है। आई होप सो कि आप लोगों को डिवीजन बाय 10, डिवीजन बाय 100 एंड डिवीजन बाय 1000 समझ आई होगी। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय
हंड्रेड्स एंड मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड समझ आई होगी। ये दोनों क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं बिल्कुल सिमिलर मेथड के तहत सॉल्व हो रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबका मेथड एक है, जस्ट आपने रूल याद रखना है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, कि वेदर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव में आता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।